दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय आर वी टर्निंग इनटू अ नेशन ऑफ हाइपर नेशनलिस्ट्स और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख द लेटेस्ट आइडिया ऑफ इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा हुआ है और यह निबंध लेखन में भी सहायक साबित होगा। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया और राष्ट्रवाद। देश हवा में नहीं बनता, बल्कि यह कार्य कारणों की लंबी श्रृंखला और विभिन्न सद्विचारों का परिणाम होता है। घटनाएं विमर्श पैदा करती हैं, विमर्श का निष्कर्ष विचारों को जन्म देता है और विचार कार्य में परिणत होकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनते हैं। इस तरह भारत लंबे अवधि से एक बनता हुआ राष्ट्र और संवरता हुआ विचार है। किसी भी राष्ट्र की अवधारणा उसके इतिहास, भूगोल, मौलिक व वैश्विक चिंतन के साथ साथ समकालीन घटनाओं और राजनीतिक कार्यविधियों से प्रभावित होती है। इस आलोक में भारत की वर्तमान सुर्खियों पर नजर डालें तो गौ हत्या पर विवाद, सहारनपुर यूपी की जातीय हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले, सच्चे पत्रकारों और समाजसेवियों पर हमले आदि बढ़े हैं। इसके अलावे कुछ महीने पहले रामजस कॉलेज में वामपंथी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों के बीच उभरा विवाद, विरोध जताने पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर बलात्कार और जान से मारने की धमकी तथा हालिया चुनावी परिणामों में धार्मिक कट्टरता का बढ़ता वर्चस्व, ये सब हाल के दिनों में घटी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने आइडिया ऑफ इंडिया और राष्ट्रवाद को विमर्श के दायरे में ला खड़ा किया है। हालात यह है कि यह चर्चा शैक्षणिक परिसरों और सेमिनारों की दहलीज पार कर सड़कों पर हिंसक रूप अख्तियार करने लगी है। एक तरफ तथाकथित प्रगतिशील लोगों की जुबान पर आज़ादी का नारा है, तो दूसरी तरफ स्वघोषित राष्ट्रवादियों को देशभक्ति का सहारा है। एक तरफ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क है, तो दूसरी तरफ देश की एकता अखंडता के लिए मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण का वितर्क है। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का राग है, तो दूसरी तरफ भारतीय धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना का राग। यानी इस मुद्दे पर पूरा देश दो धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। इसलिए मूल सवाल यह है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और हम इसे कहां से ग्रहण करते हैं। क्या आइडिया ऑफ इंडिया और राष्ट्रवाद में वैचारिक साम्य है या कुछ अंतर है? क्या भारत के विचार वामपंथियों और दक्षिणपंथियों की नज़र में विपरीत ध्रुवों पर अवस्थित हैं? क्या भारत की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से भिन्न है? क्या आइडिया ऑफ इंडिया लोकतंत्र और भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ है? कुल मिलाकर आइडिया ऑफ इंडिया का उचित स्वरूप क्या होगा, यही मुख्य सवाल है। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया के विभिन्न आयामों को समझने की जरूरत है। हालांकि आइडिया ऑफ इंडिया कोई अर्वाचीन तर्क नहीं है, फिर भी इसे राष्ट्रवाद से वृहद अवधारणा जरूर माना जा सकता है, क्योंकि यदि राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर राष्ट्रवाद किसके लिए? किंतु राष्ट्र के कारण राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्र? यह प्रश्न आज भी उचित उत्तर की तलाश में है। दरअसल यह नाल नाभिबद्ध है। इसे अलग करके देखना तथा पहले राष्ट्र आया या पहले राष्ट्रवाद जैसे सवाल उठाना हमारी बौद्धिक दरिद्रता ही कही जाएगी। इसलिए राष्ट्र की संकल्पना में ही राष्ट्रवाद के बीज छुपे हैं, या राष्ट्रवाद के बीजांकुर से ही राष्ट्र की संकल्पना जन्म लेती है। दोनों ही कथन उचित प्रतीत होते हैं। प्रकारांतर से आइडिया ऑफ इंडिया राष्ट्रवाद की ही बहस मानी जाती है, किंतु असल में यह राष्ट्रवाद की बहस का विस्तार और अंतिम निचोड़ कहा जा सकता है। राष्ट्रवाद जहां एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वहीं आइडिया ऑफ इंडिया एक वैचारिक संस्तुति है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र के नायकों, प्रतीकों, चिन्हों और संस्कृति आदि से विशेष लगाव का भाव निहित होता है, तो आइडिया ऑफ इंडिया में देश के राजनैतिक एकीकरण, भौगोलिक सीमांकन, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और सांस्कृतिक विविधता, एकता आदि के सैद्धांतिक विवेचन की चाह निहित है। राष्ट्रवाद जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित अर्थों में ग्रहण करता है, वहीं आइडिया ऑफ इंडिया इसे विस्तृत फलक पर देखने की अनुशंसा करती है। इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रवाद आइडिया ऑफ इंडिया का एक लघु अंश मालूम पड़ता है। भले राष्ट्रवाद की पूर्णाहुति आइडिया ऑफ इंडिया में हो, किंतु यह भी सच है कि राष्ट्रवाद ही आइडिया ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण प्रेरक भाव है। इसलिए इन दोनों में आंतरिक विभेद के बावजूद ऊपरी समानता दिखाई देती है। जहां तक आइडिया ऑफ इंडिया की मूल अवधारणा का सवाल है, तो किसी भी राष्ट्र का विचार उसके निर्माण की क्रमबद्ध गाथा का परिचायक है। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया
उस मूल विचार का सूचक है जिससे भारत बना है। यद्यपि भारत की अवधारणा आधुनिक दौर में निर्मित हुए देशों से सर्वथा भिन्न है, फिर भी यह आधुनिक मानदंडों पर किसी भी राष्ट्र से कमतर नहीं बल्कि बेहतर ही है। इसे अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे नए देशों के उदाहरणों से समझा जा सकता है। भारत न संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अपने मातृ देश यूरोप से अलग भूखंड पर विस्थापित हुए लोगों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से 1776 में निर्मित राष्ट्र है, न ही इजराइल की तरह यूएनओ के प्रावधान द्वारा 1948 में निर्मित कोई देश, न यह पाकिस्तान की तरह धार्मिक उन्माद में लड़कर बना कोई नेशन स्टेट है, न ही बांग्लादेश की तरह भाषाई एकता के आधार पर निर्मित कोई राष्ट्र। भारत हजारों वर्षों से साथ रह रहे विविध रहवासियों की सामूहिक आकांक्षा और सांस्कृतिक एकता का प्रतिफल है। विविधता में एकता इसकी पहचान है और विराट समन्वय की चेष्टा इसका आधिकारिक गुण। आत्मसातीकरण का जो अलौकिक हथियार भारत के पास है, संभवतः दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं। यही वे आइडिया ऑफ इंडिया है जिसने विभिन्न आक्रमणों के बावजूद भारतीयता को सुरक्षित रखा और उसे अद्यतन बनाए रखा। इसलिए भारत की अवधारणा को 15 अगस्त 1947 की तिथि विशेष से जोड़ना एक दिल लगी के सिवाय कुछ भी नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन की औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पाकर एक आधुनिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा। हर एक नागरिक की भारत के बारे में अपनी समझदारी है, लेकिन हाल के दिनों में आइडिया ऑफ इंडिया पर सर्वाधिक चर्चा वामपंथी एवं दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। दक्षिण पंथ की नज़र से देखें तो भारत की अवधारणा धार्मिक आधार पर टिकी नजर आती है। हालांकि यह भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से ही भारत के विचार ग्रहण करते हैं, लेकिन इनके आइडिया ऑफ इंडिया में सांस्कृतिक विविधता की रक्षा का भाव कम तथा सांस्कृतिक समरूपता की चाह ज्यादा दिखती है। यही वजह है कि प्रमुख दक्षिणपंथी संगठन भारतीय भूभाग में रहने वाले समस्त नागरिकों को हिंदू मानते हैं। वे एक भाषा हिंदी, एक धर्म हिंदू, एक नस्ल आर्य और एक देश अखंड भारत की बात करते हुए जर्मन अति राष्ट्रवादी विचारक जॉन ग्रांटफ्रेड हर्डर के नजदीक जान पड़ते हैं। इस विचार के पीछे उनका तर्क भारत की मूल अवस्थापना में आर्य वैदिक संस्कृति को ही मानना है। इससे आगे देखना वो गवारा नहीं समझते, इसलिए वो पुरातन पंथी विचार के वाहक प्रतीत होते हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदू अवलंब के सहारे अपने राष्ट्र के विचार को खड़ा करने के बावजूद भी धर्म केंद्रित राज्य की स्थापना उनका मकसद नहीं है। अब वामपंथ की नज़र से देखें तो भारत का विचार उनके लिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं में बंटा हुआ नजर आता है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि कैबिनेट मिशन के प्रावधान के तहत जब भारत की आज़ादी की घड़ी करीब थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत को अनेक देशों में विभाजित करने की बात कही थी। यद्यपि वामपंथी भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए विविधता में एकता की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की उनकी समझ संदेह से परे नहीं लगती। बहुत दिनों तक वो भारतीय जाति को वर्ग मानते रहे। वैचारिक लोचशीलता के अभाव में आज भी वो धर्म को अपने वैचारिक आयाम में अटा नहीं पाते, जबकि भारतीय संस्कृति में धर्म एक प्रमुख अवयव है। मार्क्सवादियों को धर्म शोषण का औजार लगता है, इसलिए वो इसे त्याज्य समझते हैं। उन्हें धर्म की वे विशेषताएं बिल्कुल नजर नहीं आती जो समाज को लाभ पहुंचाती हैं। मार्क्स की नैतिक विचारधारा तो राष्ट्रवाद को भी खारिज करती है। मार्क्स की निगाह में धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद भी एक मिथ्या चेतना यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस है। इसलिए वे मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण, राजनैतिक जनवाद, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद शोषितों पीड़ितों को धोखा देने के लिए आवरण मात्र है। अब इस प्रकार की वैचारिक पक्षधरता के साथ यदि वामपंथी आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह हलक से नीचे नहीं उतरता। फिर भी एक बात यह अच्छी है कि वर्तमान विमर्श में वामपंथी भारतीय संविधान में निहित लक्ष्यों को आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में स्वीकारते हैं और इसके द्वारा ही देश की समस्याओं का हल चाहते हैं। इस तरह वाम और दक्षिण की विचारधारा में भारत की मौलिक अवधारणा से दूरी दिखाई पड़ती है। अतः दोनों अतिवादी छोरों से बचते हुए वर्तमान में आइडिया ऑफ इंडिया को कहां से ग्रहण किया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान आइडिया ऑफ इंडिया का कटान बिंदु है? भले संविधान नियमों कानूनों का दस्तावेज हो, किंतु इसमें भारत के निर्माण की सच्ची संकल्पना और जन आकांक्षाओं का रेखांकन निहित है। दूसरी बात यह कि संविधान निर्माण में जिन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई वे वाम और दक्षिण के अतिवादी छोरों से बचते हुए
मध्यम मार्ग के समर्थक थे। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, लोहिया आदि का नाम लिया जा सकता है। वे उदारपंथी थे और उनके आइडिया ऑफ इंडिया में अतीत से प्रेरणा के साथ साथ भारत के सुखद भविष्य की चाह थी। इसलिए वे देश की सांस्कृतिक विविधता, अनेकता में एकता, समन्वयकारी क्षमता, ग्रहणशीलता आदि को भारत के विचार का उत्स मानते हुए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद आदि पर आधुनिक भारत की बुनियाद रखते हैं। इसी का परिणाम है यह भारतीय संविधान, जिसमें हर एक भारतीय जनगण की आस्था निहित है। संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। संविधान ने विभिन्न समूहों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की है। हम भारत के लोग में जो हम शब्द है वो विविधता में एकता की गूंज के साथ ही समस्त भारतीयों की जनाकांक्षा का प्रतीक है। यहाँ से देश में लोकतंत्र के साथ साथ संवैधानिक राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। इसलिए निस्संदेह संविधान आइडिया ऑफ इंडिया को प्रतिबिंबित करता है। इन समस्त चर्चाओं का सार यही है कि आइडिया ऑफ इंडिया को भारत क्या है जैसे सवाल से समझा जा सकता है। भारत जिस विचार से बना है उसके प्रमुख तत्व सांस्कृतिक विविधता और ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति में हैं। यह चर्चा राष्ट्रवाद से इस आधार पर भिन्न है क्योंकि यह भारत के निर्माण में उपस्थित मूल तत्व की बात करता है, न कि सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति की। दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया में बढ़ते दक्षिणपंथी कट्टरता के कारण देश के प्रति लगाव और राष्ट्र की मूल अवधारणा का सवाल उठता है। एक तरफ इस्लामिक स्टेट जैसी मध्यकालीन कट्टरपंथी जमात का उत्थान हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की और भारत में दक्षिणपंथी शासकों का सत्ता में आगमन हो रहा है। इन राष्ट्रवादी शासकों के नजरियों से कई दफा सरकार की आलोचना देश की आलोचना समझ ली जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र के विचार संबंधी विमर्श को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि चाहे वाम हो या दक्षिण, राष्ट्र संबंधी विचार में उनका अतिवादी रूप ही दिखाई देता है। इसलिए भारत जैसे सहिष्णु व अहिंसक राष्ट्र के लिए यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। संभव है कुछ राष्ट्रीय दलों के लिए यह विमर्श वोट बैंक बढ़ाने का एक फैशनेबल जरिया हो, तो कुछ बुद्धिजीवियों के लिए यह विमर्श एक बौद्धिक जुगाली भर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ लोग इस विचार को भटकाकर देश का माहौल बिगाड़ते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया को धूमिल करते हैं। जबकि इस संदर्भ में हमें भारत के मूल उत्स को समझते हुए संविधान में आइडिया ऑफ इंडिया को देखने की जरूरत है। जब हम आइडिया ऑफ इंडिया को उसके मूल स्वरूप, सांस्कृतिक वैविध्य व संवैधानिक सर्वोच्चता में पहचानेंगे, तब निस्संदेह न गाय मुद्दा होगी, न धर्म, न अल्पसंख्यक तुष्टिकरण होगा, न दलित उत्पीड़न, और न जेएनयू रामजस कॉलेज की घटनाओं से हम हिंसक होंगे, न ही लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनकर आए किसी नेता के सत्ता प्राप्त करने पर फांसीवादी डर से पीड़ित होंगे। आइए अब नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और यह राष्ट्रवाद से किस तरह भिन्न है? विवेचना कीजिए। क्या भारतीय संविधान आइडिया ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।